अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से हर्जाना तलब करने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हर्जाना ईरानी मुतालबे के जवाब में तलब किया जाएगा। ईरान से मुज़ाकरात में हर्जाने की बात नहीं हुई। अब तेहरान जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा मांग रहे हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ जारियत के लिए नहीं, खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म की वजाहत, मुआहिदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइसे तक़वियत करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। मक्का मुआहिदे और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-14 पर अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल आगे, LA-15 पर जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद खान, LA-16 पर पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान आगे, LA-17 में भी पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर को बढ़तरी हासिल। मीर रजा के मैदे में तेजाब की मौजूदगी की तस्दीक। शर्ट पर तेजाब समेत किसी और के पसीने के शवाहिद भी मिले। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। पसीना किसका था? क्या मीर रजा को नर्सरी में कातिल किया गया या कहीं और? पूरे वाक़े में गेस्ट हाउस का क्या किरदार है? तहकीकात अब नई खुसूसी टीम कर रही है। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में पहली बैठक। मामले की तफसीली जांच। मकतूल के वालिद, वालिदा, बहन और वकील भी पेश। पुलिस ने गेस्ट हाउस को सील कर दिया। अमले के 6 अरकान ज़ेर हिरासत। मजमूई तौर पर 21 अफराद से पूछताछ। जारमाना तरीके से उसको तशद्दुद करके मारा है। हम गेस्ट हाउस की वीडियोस की बात करते हैं, वो नहीं दी जाती। हमें ऑफर की गई जुडिशल कमीशन की, जिसको हमने मना कर दिया। क्यों बनाएंगे भाई, क्यों बनाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं यही पुलिस जो है हमें इंसाफ दिलाएगी। मीर रजा के वालिद ने जुडिशल कमीशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत पर कत्ल की तहकीकात में रुकावटें न डालने पर जोर। मकतूल के वालिद का ताज़ा पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए नई टीम को मौका देना चाहते हैं। आइंदा 3 से 4 दिन में नताइज सामने आ सकते हैं। वकील जिब्रान नासिर का DNA और दीगर फोरेंसिक नमूनों के लैब न पहुंचने की इत्तलात पर तशवीश का इजहार। कहा, गफलत साबित हुई तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मीर रजा के लवाहिकीन के एतराज पर सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मौखर कर दिया। इस कम्युनिकेशन की वजह से गलतफहमियां सामने आई हैं। उभाम ज्यादा पैदा हुआ, वो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स की वजह से हुआ। जिस पुलिस के अफसर या उसकी टीम ने गलत किया, उस सिलसिले में एक्शन हो चुका है। मीर रजा केस में गलत फहमियां राब्तों की कमी की वजह से पैदा हुई। IG सिंध की गुफ्तगू। कहा, केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। उम्मीद है नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी। गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन हो चुका। गेस्ट हाउस किसका है? तफसीलात भी सामने आ गई। मालिकिन 71 साल की खातून निकली। ताहिरा सुल्ताना से लियाकत नामी शहरी बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चला रहा था। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदा साइन किया गया, जिसका मकसद खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फरोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो, ना सिर्फ इन 3 ममालिक के दरमियान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये इंतहाई बाइसे तक़वियत है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ जारहियत के लिए नहीं, खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वजीर आजम की वजाहत। मुआहिदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। मुआहिदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइसे तक़वियत करार। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन से बातचीत का इंदिया। कहा, ला कानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मुतालबा है तो बैठकर हल करना चाहिए। हालात खराब करने वाले गैरों के इशारों पर काम कर रहे थे। जो बात करना चाहते हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत मौका फराहम करेगी। पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी से पाक होगा। फितना और खवारिज को दिन रात तबाह बर्बाद किया जा रहा है। वजीर आजम से मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। फैसल बिन फरहान से बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अब्बास अरागची से गुफ्तगू में खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग की कोशिशों पर बातचीत। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के खदोखाल से भी आगाह किया।
मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर कोई एतराज है ना ही खतरा, ईरान का रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई कहते हैं तीनों ममालिक के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहदा बड़ी तब्दीली है, अमरीकी असर रसूख में कमी होगी। खित्ते के ममालिक समझ चुके सलामती पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। तेहरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद, सालिसों के जरिए पैगामात की तस्दीक। कहा ओमान ने आबने हुर्मुज़ में रास्ते के नक्शे पर इत्तेफाक कर लिया, बहरी जहाजों पर फीस आयद करने का इरादा नहीं। आजाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, 4 नशिस्तों पर वोटिंग। इब्तदाई और गैर हतमी नताइज में 2 सीटों पर नून लीग आगे, 1 पर 4 जमाती इत्तेहाद और 1 पर जमात इस्लामी को बरतरी। LA-14 में अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल आगे, LA-15 पर जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद खान को बरतरी। LA-16 में भी लीगी उम्मीदवार मीर अकबर खान को सबकत। LA-17 में भी नून लीग के मोहसिन अजीज आगे। इक्का दुक्का वाकयात के सिवा मजमूई तौर पर इंतखाबी अमल पुरअमन रहा। दिन भर वोटर्स का जोशो खरोश दीदनी। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में भी धांधली का इल्जाम। LA-15 और 16 में पोलिंग एजेंट्स को रोकने का दावा। इकदाम इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल करार। इलेक्शन कमीशन को 9 शिकायत इरसाल। PP उम्मीदवार ज़ियाउल कमर कहते हैं बनी मरा सेरा जाने वाली सड़कें बंद करके नून लीग के हामी ठप्पे लगाते रहे। शहला रजा कहती हैं वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली जमात वोट की इज्जत पामाल कर रही है। अगर 12 सीटें खत्म हो जाती और धांधली ना की जाती तो महारानी को कुछ ना मिलता। पीपल्स पार्टी ने हस्बे साबक अपनी शिकस्त को धांधली के जरिए कवर करने की जो है वो कोशिश जारी की हुई है। जो इलेक्शन को रोकना चाहते थे उन्हें अब ये मालूम हो जाना चाहिए कि इलेक्शन वो नहीं रोक सके। अवाम ने अपना मैंडेट अपने मुंतखब नुमाइंदों को दे दिया है। मुस्लिम लीग नून ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए, सबूत मांग लिए। आजाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के जरिए कवर करने की कोशिश कर रही है। तवक्को है अब अपनी उल्टी गिनती सीधी कर लेगी। आजाद कश्मीर के अवाम ने अपने नुमाइंदों को मैंडेट सौंप दिया है। उम्मीद है एहतजाज करने वाली कुव्वतें अब धरना खत्म कर देंगी। अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात चोर मचाए शोर के मुतरादिफ करार दे दिए। कल इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल जाएंगे। ये हठधर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी की तबीयत नासाज, फैमिली से मुलाकात न कराने के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का ऐलान। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने अरकान पार्लियामेंट के धरने का ऐलान। कहा जुमेरात को अडियाला जेल जाएंगे, हर चौक को डी चौक बनाएंगे। कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तजा की कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। तो कहाँ है हमारे दोस्त? जिसने बुलाना होता है टाइम पे बुलाया करे। पार्लियामेंटेरियन का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों को आज तक पता नहीं कि पार्टी किस तरह चलानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल। अरकान के ना आने पर सलमान अकरम राजा फट पड़े। लगी लिपटी रखे बगैर हर चीज कौम के सामने लाने का ऐलान। जुनेद अकबर खान का जवाब, बोले सलमान अकरम को सियासत नहीं आती। रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं कि सुबह पहुंचे। क्या हमें ख्वाब आना है कि बानी की तबीयत खराब है? नए जजेस तैनात करने की समरी अब तक मंजूर क्यों नहीं की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और वजारत कानून से कल तक तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। पूछा बताया जाए समरी कब भेजी, किस स्टेज पर रुकी हुई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का विफाकी हुकूमत पर शदीद इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए लगता है मामले में हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं, इस तरह समरी रखकर बैठा तो नहीं जा सकता। माजी के टैक्स पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। सुप्रीम कोर्ट का टैक्स दहिंदगान के हक में अहम फैसला। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रावलपिंडी की अपील मुस्तरद। पुराने टैक्स तखमीनों पर नया माली बोझ गैर कानूनी करार।
कहा पुराने टैक्स मामलात पर बाद की कानून साजी का बोझ नहीं डाला जा सकता। पुराने खत्मशुदा टैक्स मामलात भी दोबारा नहीं खोले जा सकते। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वतन पर डॉलर्स की बारिश कर दी। रवा माली साल के पहले माह तरसेलाते ज़र में नुमाया इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जुलाई में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर भेजे। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। मईशत के इस्तेहकाम में ओवरसीज का किरदार लायके तहसीन करार। चेयरमैन एफबीआर कमेटी इजलास में क्यों नहीं आते? सेनेट की ज़ैली कमेटी बराए दाखिला बरहम। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू कहते हैं हमें पता है चेयरमैन एफबीआर ताकतवर हैं, वो तो वजीर आजम को अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। हम 5 सेनेटर्स बैठे हैं, आप सिर्फ 3 अफसरान आ गए। सेनेटर तलहा महमूद बोले चेयरमैन एफबीआर रात 2 बजे भी मीटिंग का कहें तो वजीर आजम आ जाएं। शहर शहर गंदगी के पहाड़ और ताफुन, क्या ये है सुथरा पंजाब? मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद में भी गलियां गंदी, बाजार बदबूदार। करोड़ों का बजट लगाकर भी सफाई की सूरत हाल जूं की तूं। कचरे के ढेर, आवाम के लिए अजाब। किससे मदद मांगे, किसका दरवाजा खटखटाएं? समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े। सुथरा पंजाब की आप बड़ी बातें सुनते हैं, टीवी पे हम देखते हैं, लेकिन इधर देखें, मेरे पीछे देखें, ये है साफ सुथरा पंजाब। हम लाखों रुपया टैक्स देते हैं और ये पता नहीं गंदगी के पैसे लेके जाते हैं हमसे। सुथरे पंजाब वाले आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा इधर। ने 2-2 करोड़ के घर लिए हैं, जिंदगी अजियत हुई पड़ी है इधर। पंजाब में सफाई का निजाम है, ना सिक्योरिटी का। पीपल्स पार्टी की खवातीन रहनुमाओं की घन गरज। शर्मिला फारूकी कहती हैं पंजाब में सीसीडी को डेथ स्क्वाड बना दिया गया। लाहौर के महफूज शहर होने के दावे सुने, लेकिन उसी शहर के थाने में पुलिस अफसर ने लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया।